देखिए, वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण देखना है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है और उसी में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। क्षेत्र दिशा में नहीं बल्कि क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि वैद्युत ध्रुव का मतलब कि प्लस आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होगा बराबर आवेश से। तो इस प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, इसलिए माइनस क्यू पर बल विपरीत दिशा इधर लगेगा और प्लस क्यू पर इधर बल लगेगा। बल आप जानते हैं कि Q इंटू ई होता है, इसलिए प्लस आवेश पर प्लस क्यू आवेश लगने बल Q इंटू ई हो जाएगा, क्षेत्र की दिशा में होगा। उतना आवेश ये भी है, इस पर जो बलेगा Q इंटू ई वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। दोनों पर बराबर बल लग रहे हैं लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए उनका प्रभाव एक दूसरे से निरस्त कर देंगे। इस कारण से ये विस्थापित नहीं होगा, द्विध्रुव जहां है वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन दोनों बलों की दिशा एक रेखा का अनुसरण नहीं करा करे। इधर उतना ही बल इधर लगता, उधर बल इतना लगता, तब तक दूसरे को आप समाप्त कर देते हो प्रभाव को, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। जब दो बलों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहती है तो वो बल युग्म बनाते हैं। तो ये बल नहीं बना रहे, बल क्या है, ये कपल बल युग्म बना रहे हैं और बल युग्म बना रहे हैं, इसलिए विस्थापित तो नहीं कर पाएंगे लेकिन ये घुमाने का प्रयास कर सकते हैं, उसको रोटेट करने का प्रयास करेंगे, उसी को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो ये बलयुग्म का इस पर कितना आघूर्ण कार्य करेगा उस चीज को आपको ज्ञात करना है कि बलयुग्म का आघूर्ण कितना कार्य करेगा। तो आप जानते हैं कि किसी बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है, यानी इतना तो समझ गए। आप इसे से चित्र बना देंगे जब ये प्रश्न पूछ जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र पर रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, तो ऐसा चित्र बना देंगे और चित्र से ही स्पष्ट है कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल की दिशा है वो क्षेत्र दिशा में क्यू ई है, माइनस आवेश पर बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में क्यू ई है। तो आप यहाँ यही लिख देंगे, चित्र से स्पष्ट है कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। परिणामी देखिए विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए परिणामी बल का मान तो निरस्त हो जाएगा। परिणामी बल की क्रिया रेखा समान नहीं है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है, समान नहीं, अलग अलग है। इसलिए क्या होगा, बलयुग्म बनाएंगे। तो जब बलयुग्म बनाएंगे तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, एक बल लेते हैं, यानी एक बल और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी ली जाती है, इसलिए टाउ मतलब बलयुग्म के आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे टाउ या टो भी कर देते हैं। तो एक बल कितना है, एक बल को मान लीजिए एक से दर्शित कर रहे हैं और लंबवत दूरी जो होगी दोनों के बीच जो देखो, तो ये यानी कहने का मतलब ये तो 12 है और आपको ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी दिशा है और इसकी लाइन ऑफ दिशा है, तो उनकी बीच की दूरी यही हो रही है। आप पीछे भी समझाए थे कि अगर ये दूरी आप किसी त्रिभुज में इसकी जानकारी हो और इसकी जानकारी करनी हो
तो साइन ले लेंगे तो इसकी जानकारी हो जाती है, इसकी जानकारी करनी है तो कॉस ले लेते हैं। इसलिए मान 12 है, इसलिए दूरी कितनी हो जाएगी 12 साइन थीटा होगी। अगर ये दूरी पूछा जाता कितना हो जाता 12 कॉस थीटा हो जाता। तो हमें ये लंबो दूरी लेनी है, ये 12 साइन थीटा लेनी है। ये दूरी हो जाएगी 2l साइन थीटा। अब टाउ बराबर f का मान क्या है, q इंटू ई है, बराबर q इंटू ई है और 12 साइन थीटा है। अब ये बताइए कि एक जगह उसको कंबाइन कर देंगे तो टाउ बराबर ई आपका है और q इंटू 2l, 2ql को क्या कह देते हैं, p कह देते हैं। और यहां से साइन थीटा यानी टाउ बराबर क्या हुआ, ये p मान हुआ यानी pe साइन थीटा। ई सर से आपको मान प्राप्त हुआ कितना, pe साइन थीटा। तो वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हुआ, pe साइन थीटा हुआ। अब इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, जानते हैं कि ए बी साइन थीटा बराबर क्या होता है, a क्रॉस b भी लिखा जा सकता है। इसलिए इसको सदिश रूप में टाउ बराबर लिख देंगे तो p क्रॉस e भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो इस प्रकार वॉल्यूम के आघूर्ण का मान प्राप्त हुआ। और जब ये थीटा है तो आप जानते हैं कि अगर थीटा का मान 0 कर दिया जाए तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी ये वॉल्यूम घूम करके इस दिशा में आ जाएगा तो उस पर आपको उस वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और जब ये थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा तो उस समय वॉल्यूम टाउ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वो सबसे अधिकतम होगा। तो उस स्थिति में भी बल आपको मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय वॉल्यूम का मान अधिकतम हो जाता है। तो टाउ अगर मैक्सिमम उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 90 का मान 1 हो जाएगा तो p इंटू ई हो जाएगा। इसके आधार पर p बराबर क्या हुआ, टाउ मैक्सिमम अपान ई हो गया। यहां से क्योंकि p को परमाणु, आप पीछे बताया था कि वैद्युत ध्रुव एक्चुअल में अणु के अंदर बनता है, उनके बीच की दूरी की सही आकलन नहीं होता है। इसलिए p को डिफाइन यहां से कर सकते हैं। इस में ई को क्या करना है, डिफाइन करने के लिए एकांक कर देना होगा कि एकांक तीव्रता के वायु क्षेत्र में रखे गए वैद्युत ध्रुव को जब क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे गए वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण ही वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होगा। तो इसी आधार पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार ये वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण के विषय में डिस्कशन रहा।